वही मेरा भी था कि पहले भी तो टेढ़ा ही होगा। ऐसे नहीं है कि दो बच्चे हो जाने के बाद, एक बच्चे, दो बच्चे, जो भी बच्चे हो जाते हैं उसके बाद से आंख टेढ़ा हो। और जीवन में शादी के बाद कोई एक्सीडेंट होता है, कोई घटनाएं घटती है, तो पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, उन लोगों का शारीरिक नुकसान कुछ होता है, तो इसका अर्थ ये तो नहीं होता है कि फिर अलग हो जाए। कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं है कि जब तक आप सही सलामत रहिएगा तब तक आपकी पत्नी रहूंगी, जब तक आपकी इनकम सही रहेगा तब तक आपकी पत्नी रहूंगी, जब तक ये चीज, वो चीज, फलाना चीज, ढिमका चीज सही रहेगा आपकी पत्नी रहूंगी। ये तो एग्रीमेंट होता नहीं है। शादी के बाद एक्सीडेंट होते हैं, घटनाएं होती हैं, बहुत से शरीर के कुछ अंग होते हैं जो टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, कट जाते हैं। इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि फिर ये परेशानी इसलिए मैं पाकिस्तान चली गई क्योंकि अब मेरा पति है वो थोड़ा काढ़ा हो गया है। क्या गारंटी है जिससे वो शादी की? अमित जी, क्या गारंटी है कि जो हबीबुल्ला है पाकिस्तान में, अगर कल को वो आड़ा हो जाए तब ये क्या करेगी, फिर कहाँ जाएगी? ये भी तो सीमा है, जैसे फिर ये वहां से बांग्लादेश जाएगी, फिर नेपाल जाएगी। नहीं नहीं घटना नहीं नहीं, जो उसने सही पाकिस्तान उसने उसने जो उसने जो सही जगह पकड़ा है। उस संस्कृति में वो चलता है कि अगर वो चला गया तो उसका बड़ा भाई, छोटा भाई, दादा, काका, बाबा, मामा, मौसा, चाचा सब चलता है। तो वहां तो ज्यादा मतलब मजा घर आएगा ना, इधर कहाँ मजा आएगा? वैसे घर वहीं लोगों के सेट लिए हो मजे जाएगा। वही है। अरे क्या बात करते हैं, वैसे लोगों के लिए उसी सभ्यता में मजे हैं। अब पता लगे फिर रात को हम बच्चे सोए हो, रात को बच्चे सोए, सुबह उठे उसका अबू बदल जाए, जो खाला था वो अबू हो जाए, जो खाली थी वो कुछ और हो जाए। आप सुबह के इंतजार करते हैं, रात में 3 अबू चेंज होता है उधर तो। चलिए, रात पाकिस्तान में में ही क्या 3 3 होता है चेंज ये, होता पाकिस्तान में क्या है। होता है ये सब तो हम लोग जानते ही हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है, आए सबको दिन हम पता लोग है, न्यूज में सबको पता है, सबको देखने को पता है। मिलता ही है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हमारे साथ है डॉक्टर अमित कुमार, और जिस विषय पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उस विषय पे हमारे भारत के जो भी मीडिया है अब वो चर्चा करना बंद कर दिया है, क्योंकि उन लोगों को अभी नया मुद्दा मिला हुआ है। मणिपुर है, नूह है, और जो हमारे लोकसभा में चल रही है, वो सारे मुद्दे पे अभी उन लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच में अंजू जो जो खेल खेल रही हैं, उनके जो जो नए नए बयान सामने आ रहे हैं, वो बाकी मीडिया पे आपको दिखाई नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग सोचे कि आज वो चीज हम आप लोगों को बताएं जो बाकी मीडिया पे या न्यूज चैनल पे नहीं दिखाया जा रहा है। हाल ही में एक और पाकिस्तान के ही कोई यूट्यूबर है जो अंजू जी का वहां पे इंटरव्यू लिया, तो उसमें उन्होंने कहा है कि मैं इंडिया जाऊंगी और जाके फिर वापस आऊंगी। तो पूछे जाने पे आप जाइएगा किस लिए जब आपको वापस आना ही है? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को लेने जाऊंगी और अपने पति से तलाक लेकर वापस आऊंगी। इसी विषय पे हम आज चर्चा करने वाले हैं अमित जी से। अमित जी, पति का प्रेम तो नहीं है, लेकिन बेटे से प्रेम है अंजू में, एक चीज तो है। क्या कहिएगा इस पे, बताइए। उससे प्रेम है ही नहीं, उसे तो हौस है। प्रेम प्रेम वो कर नहीं सकती। प्रेम तो ये लोग प्रेम को बदनाम कर रहा है। प्रेम तो बहुत पुरानी चीजें हो गई, और प्रेम बहुत सात्विक चीजें हैं। ये लोगों को हौस है। दूसरी चीज है, अंजू अलग होने का, हस्बैंड से अलग होने का वजह एक बता रही है, जो मैंने जी। भी मीडिया में ही देखा था। उसने कहीं बोला था या फिर क्या था कि उसके हस्बैंड का टेढ़ा है आंख। आंख जो है टेढ़ा है। तो इतने दिन से तो सब ठीक ठाक था, अब आंख टेढ़ा है, थोड़ा दिन बाद बोलेगी उसको कैंसर है, फलाना है, कुछ भी बोल सकती है। अंजू अंजू हौसी तो है ही, साथ साथ में वो पागल है। साथ साथ में वो पागल भी है। और मुझे लग रहा है कि ऐसे लोगों को देश से, सोसाइटी से निष्कासित ही कर देना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान गई है, वो कहीं भी जाए, कल्चर को उसने बर्बाद करा है। वो एक वैदिक कल्चर को बर्बाद करा है उसने, तो उसे तो देश से निष्कासित कर देना चाहिए। इतनी घटिया लेडी इंडियन, उसके उसके ये मतलब ये भारतीय तो बोलिए ही नहीं उसको। आपने बोला अंजू जी, अंजू जी, उससे अच्छा जूते पे जी लिखवा लीजिए। ऐसे ऐसे नहीं, हरामखोरों को जी देखिए, बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे जो लोगों को जी हमारी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमारी भाषा है वो तो मुंह से निकल ही जाता है, क्या कीजिएगा।
सामने वाला गलत है, नहीं गलत कर नहीं रहा है वो नहीं नहीं चीज है, लेकिन नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन तरीके से समझौता नहीं, तरीके से समझौता नहीं, ये कभी नहीं। अब उसके अंदर क्या है, गांव वाले, उसके गांव वाले बता रहे थे, कल 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 मैंने कहीं देखा था, उसके जो शिक्षक जो रहे हैं, जो पढ़ाए हैं, तो अब लोग बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बहुत पहले क्लास 6 7 में जब थी, जब वो पढ़ती थी, उस समय भी उसके चाल चलन अच्छे नहीं थे। जिस जिस लड़की का पिता बोल रहा है कि मैं उसे देखना नहीं चाहता हूँ, उसको जी बोलना कहाँ तक सही है? उसको जी बोलना कहाँ तक सही है? उस हरामखोर को, उस हौसी को, उस गिरी हुई औरत को, औरत के नाम पे कलंक को, कलंकनी को, क्या जी जी बोलना कहाँ तक सही है? नहीं बोलना है जी ऐसे लोगों को। अब रही बात कि वीजा लेके गई है, गलती तो इन लोगों की भी है, गलती कहीं ना कहीं पति की भी है। इतना मस्ती चलते रहा, पति को पता नहीं चला, गलती है। लेकिन अब गलती, हो सकता है कोई भरोसा भी करता हो, जरूरी नहीं है कि वो गलत सोचता हो, भरोसा भी करता हो ज्यादा, उसने भरोसा तोड़ा है। और जो कचरा की है, ये तो मतलब नहीं कहा जा सकता है। बाकी अब उसके गांव वाले तो कह ही रहे हैं कि घुसने नहीं देंगे। उसके जाने से माता पिता की जिल्लत हुई, पति की जिल्लत हुई, बच्चों की जिल्लत हुई, क्या वो लोग क्या करेंगे? तो ये कहीं सपोर्ट तो नहीं है। अब अच्छा बता अमित जी, रही है कि क्या सब टेढ़ा है आंख, आंख टेढ़ा है, बता रही है कि टेढ़ा है आंख। इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। इतना दिन से क्या सीखा था? पहले वही वही मेरा भी था कि पहले भी तो टेढ़ा ही होगा, ऐसे नहीं है कि दो बच्चे हो जाने के बाद, एक बच्चे दो बच्चे जो भी बच्चे हो जाते हैं उसके बाद से आंख टेढ़ा हो। और जीवन में शादी के बाद कोई एक्सीडेंट होता है, कोई घटनाएं घटती है, तो पति हो पत्नी हो बच्चे हो, उन लोगों का शारीरिक नुकसान कुछ होता है, तो इसका अर्थ ये तो नहीं होता है कि फिर अलग हो जाए। कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं है कि जब तक आप सही सलामत रहिएगा तब तक आपकी पत्नी रहूंगी, जब तक आपकी इनकम सही रहेगा तब तक आपकी पत्नी रहूंगी, जब तक ये चीज वो चीज फलाना चीज ढिमका चीज सही रहेगा आपकी पत्नी रहूंगी, ये तो एग्रीमेंट होता नहीं है। शादी के बाद एक्सीडेंट होते हैं, घटनाएं होती हैं, बहुत से शरीर के कुछ अंग होते हैं जो टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, कट जाते हैं। इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि फिर ये परेशानी इसलिए मैं पाकिस्तान चली गई क्योंकि अब मेरा पति है वो थोड़ा काढ़ा हो गया है। बताइए। आपने सही बोला, ये आपने हमारे सही भारतीय सवाल किया। भारतीय जो हमारी संस्कार है, भारत भारत के जो हमारे हाँ संस्कार हाँ, है, इसमें ये तो नहीं है कहीं भी। लेकिन लेकिन ये वैदिक सभ्यता की चीजें हैं, वैदिक कल्चर की चीजें हैं, तो वो तो पहले ही वैदिक सभ्यता से निकल चुकी है, वो है कहाँ उसमें? वो पहले क्रिश्चियन बनी, उसको तो इस कल्चर से लेना देना ही नहीं है। क्रिश्चियनिटी हमारा इंडिया नहीं रहा है। हाँ अलग बात है, हम लोगों ने जगह दिया है, अच्छी बात है, और क्रिश्चियन रिलीजन कोई बुरा नहीं है, लेकिन जो अपना नहीं रहा, जो अपने रिलीजन का नहीं रहा, जो अपनी सभ्यता का नहीं रहा, तो किसका रहेगा? तो उसे तो ये उम्मीद नहीं किया जाता, और इसके करने से नहीं कह सकते कि नहीं वैदिक सभ्यता को कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। नहीं, आज भी आप वीडियो देखते होंगे कि हस्बैंड का दोनों पैर नहीं काम करता, और एक उस अर्धांगिनी पत्नी जो है, गोद में उठा कर उसका इलाज कराती है, दर दर भटकती है, क्या वो छोड़ नहीं सकती है? नहीं। वजह है कि वो वैदिक सभ्यता से जुड़ी हुई है, तो मैंने जिल्लत तो किसी के नहीं है वैदिक। अमित जी अमित जी मैंने एक वीडियो न्यूज ही देखा था जिसमें बारात निकला था, अभी लड़की के घर नहीं गया था, तब तक जी बारात में दूल्हे का एक्सीडेंट हो गया, तो वो लड़की हॉस्पिटल जाके उस लड़के से शादी कर ली, इसलिए क्योंकि उसको पति मान चुकी थी। और हमारे इतिहास में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो सिर्फ ये जो कुंडली मिला के तय हो जाता है ना, जो तारीख तय हो जाती है कि इस दिन शादी होनी है, उसके बीच में भी कुछ होता है, तो औरतें या मर्द हो, उस औरत या मर्द का कोई भी स्थिति अगर खराब हो, शरीर का कुछ एक्सीडेंट हुआ, कोई नुकसान हुआ, फिर भी शादी कर लेते हैं, ऐसे ऐसे खबरें भी आती हैं। उसमें ये ऐसी खबरें हैं कि बच्चे जन्मा के वो काला है देखता है इसलिए वो पाकिस्तान वो चली गई, काला है दिखता है तो उससे तलाक लेती, लीगल तरीके से अलग होती, फिर अपने लीगल तरीके से जाती, और जो वहां पे वो काला कहा करी है, यहाँ से जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं या न्यूज वाले हैं उससे बात करने की कोशिश करती है, तो कहती है कि आप लोग अफवाह फैलाते हैं, आप लोग से बात नहीं करनी मुझे। जब सही सवाल जवाब उसको देना है तो थोड़ा एक बार इंडिया के रिपोर्टरों से बात कर लेती है, उनको भी बता देती है कि मेरा पति काला था इसलिए मैं पाकिस्तान चली आई। क्या गारंटी है जिससे वो शादी की? अमित जी,
क्या गारंटी है कि जो हबीबुल्ला है पाकिस्तान में, अगर कल को वो आड़ा हो जाए तब ये क्या करेगी, फिर कहाँ जाएगी? ये भी तो सीमा है, तो जैसे फिर ये वहां से बांग्लादेश जाएगी, फिर नेपाल जाएगी। नहीं नहीं घटना नहीं नहीं, जो उसने सही पाकिस्तान उसने उसने जो उसने जो, सही जो जगह पकड़ा है। उस संस्कृति में वो चलता है कि अगर वो चला गया तो उसका बड़ा भाई, छोटा भाई, दादा, काका, बाबा, मामा, मौसा, चाचा सब चलता है। तो वहां तो ज्यादा मतलब मजा घर आएगा ना, इधर कहाँ मजा आएगा। वैसे घर वहीं लोगों के सेट लिए हो मजे जाएगा। वही हैं। अरे क्या बात करते हैं, वैसे लोगों के लिए उसी सभ्यता में मजे हैं। अब पता लगे फिर रात को हम बच्चे सोए हो, रात को बच्चे सोए, सुबह उठे उसका अबू बदल जाए, जो खाला था वो अब्बू हो जाए, जो खाली थी वो कुछ और हो जाए। आप सुबह के इंतजार करते हैं, रात में 3 अबू चेंज होता है उधर तो। चलिए, रात पाकिस्तान में में ही क्या 3 3 होता है चेंज ये, होता पाकिस्तान में क्या है। होता है ये सब तो हम लोग जानते ही हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है, आए सबको दिन हम लोग पता है, न्यूज में सबको पता है, सबको देखने को पता मिलता ही है। लेकिन है। सवाल ये है कि अगर वो इंडिया आ जाती है तो आपको क्या लगता है, बच्चों को लेके वापस चली जाएगी? सवाल ही नहीं आता है, कैसे लेके चली जाएगी। बच्चे सिर्फ उसके तो नहीं है ना, बच्चा का बाप भी तो है ना। बच्चे तो गाली दे रहे हैं उसको, बोल रहे हैं अब वो मेरी मम्मी है ही तब नहीं। फिर तो कैसे लेके चली जाएगी, कैसे अधिकृत होगी, कौन अधिकार देगा उसको। और कोर्ट में मानते हैं कि महिलाओं के पक्ष में धाराएं ज्यादा है, लेकिन कुछ धाराएं पुरुषों के पक्ष में भी हैं। ऐसा नहीं है, आईपीसी है, बाबा साहब उतना लिख के गए हैं कि है, पुरुषों के लिए भी है। और वो नहीं ले जा पाएंगे, बच्चे जाना ही नहीं चाहते। और उसे तो आने ही नहीं देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, मुझे सरकार से ये मांग करता हूँ, उसे वीजा रद्द कर दो, कहानी खत्म करो, नहीं आनी है। ये कचरा क्यों डालना है, मेरा मानना है देश में कचरा क्यों बुलाना है। उसके इधर क्या हुआ, आप देखिए ना, ये 2023 में कितनी सारी घटनाएं हुई हैं, सिर्फ इस वजह से कि सबको लग रहा है कुछ तो हो नहीं रहा है, चलो मजे करो, चलो मजे करो। ये मजा हो रहा है, मस्ती चल रहा है, इन लोगों को कोई मतलब नहीं सब वजह से। एक एक घटना है, उधर उधर ज्योति कांड की, सीमा कांड की, अंजू कांड की, और भी बहुत सारा है जो एक कोई टीचर का चल रहा था, उसका भी कांड था। एक और की कोई या मुजफ्फरपुर में किसी का कोई जो दरोगा या सिपाही कोई बनी थी, उसका कांड था। ये लोग तो मजाक मान लिया है। पति छोड़े, पति छोड़े तो वो गलत है, उस पर केस कर दो कि 50 लाख दहेज मांग रहा है। और ये लोग छोड़े तो उसका टेढ़ा है, सीधा है, तिरछा है, क्या है, इसका क्या मतलब है। इसका कोई मतलब थोड़ी है। ये लोग जब तक मन रहा ठीक है, मन भर गया, हाँ चलो भाई चेंज कर लो, इसमें होना चाहिए। कोर्ट को सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए, कोर्ट में कानून बनना चाहिए। ऐसे कैसे छोड़ दीजिए किसी को, अगर वो करे तो गलत, आप करे तो सही। अभी अच्छा, अभी 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 अगर उसका पति छोड़ के चला गया रहता तो हमारे भारत सरकार बोलती कि बुला उसको टंगवा देते हैं। लेकिन अभी तो सबके मुंह से दांत निकल गए हैं, नहीं, जिसके मुंह में नजीर रहा दांत है। पति के साथ साथ तो पति के माँ बाप भी चले जाते हैं ना फिर। सब सब चले जाते हैं, माँ बाप, बहन बहनोई, दादा दादी, काका काकी, पूरा गांव को समेट दो। लेकिन इन लोगों के साथ नहीं है। मतलब महिला करे सही है, पुरुष करे तो वो महापापी है, पापी नहीं महापापी है। चलिए अमित जी, करते तो इससे दोनों हैं, इसमें संशय नहीं है, करते दोनों हैं, किसी का छुप जाता है किसी का छप जाता है, ये तो चलता रहता है। लेकिन अब नहीं दूसरी नहीं, वो सवाल बात, ये आपसे है। जी, बात वो नहीं है, बात बोलिए। वो नहीं है, करते दोनों है, बात सही है, करते दोनों है। लेकिन एक के लिए पनिशमेंट है, एक के लिए पनिशमेंट नहीं है। एक के लिए पनिशमेंट है, दूसरे के लिए पनिशमेंट होना चाहिए ना। अगर आप एक किसी को सजा दे रहे हो तो अगले के लिए भी सजा तैयार कीजिए ना, कि उसको क्या सजा दी जाएगी। लेकिन नहीं, उसको तो कोई चर्चा ही नहीं हो रहा। ना मैंने कभी सीमा का सपोर्ट किया था, ना मैंने ज्योति का सपोर्ट करा, और ना ही मैं अंजू का सपोर्ट करता हूँ। अंजू को तो मैं जूते मारता हूँ, क्योंकि ये तो कहीं की नहीं है, ये कहीं की नहीं है। सीमा ने भी सही नहीं किया। सीमा एक करप्ट महिला है, चाहे लोग भाभी बना लें, दुनिया भर की भाभी, बूढ़ों बूढ़ों की भाभी चिकनी चमेली आ ही गई है, और बूढ़ों लोग भाभी बना ही लिया है, मजा आ रहा है। तो ठीक है, तो उन लोगों के लिए भाभी होगी। मैं तो आज भी उससे वही बोलता हूँ, धंधे वाली, उससे ज्यादा वो कुछ है नहीं, उससे जिस ज्यादा वो कुछ है नहीं। उसने कौन सा जॉब किया था कि उसको उतने सारे पैसे मिल गए। साला पति का घर बेच दी, पति भरोसा किया, तुम्हारे नाम पे कर दिया, उसके बाद तुमने उसको बेच के और बस मजे ले रही हो। आज वो गलत है, वो भी बेचारा गलत है। इधर ज्योति का ही पति गलत है।
उसका ही पति गलत, सबका पति ही गलत क्यों हो रहा है भाई? पत्नियां क्या हंसी हो रही है? लेकिन नहीं, ये ग्रेड डी ग्रेड लोग हैं। मैंने पहले भी बता रखा था, ये डी ग्रेड लोग हैं, इन लोगों में होता है। ये यहाँ बात है, ये अमित जी, डीएनए डिफॉल्ट है। आप कभी अंजू का वीडियो देखिएगा तो मुझे लगता है कि अंजू ही काड़ी दिखती है उसमें। आप कभी ध्यान से उसका वीडियो देखिएगा, वो खुद ही काड़ी थोड़ी सी दिखती है। और गांव में है। जिस जिस देश में वो गई है, उस देश में हम्म। कुछ दिन 10 या 12 दिन पहले की खबर है कि एक हम्म। आकाश नाम का हिंदू लड़का था, उसका अपना ही दोस्त हम्म। उसे घूमने के बहाने लेके गया और खेत में ले हम्म। जाके टांगी से उसके सर पे पीछे से वार किया, उसका गर्दन काटा, उसका अपना ही दोस्त। ये वो पाकिस्तान है। तो वो तो होता उस ही है। देश में ये प्रेम हम बस कैसे मिल गया, मुझे समझना बड़ा मुश्किल है ये। एक्चुअली एक्चुअली क्या है ना, कि बिना कवर का लवर मिला है ना, तो मजे तो आएंगे ही, है ना? बिना कवर का लवर तो मजे आएंगे ही। और प्यार प्रेम नहीं है, हवस है। उसे प्यार का नाम नहीं दीजिए, उसे हवस का नाम दीजिए। वो हवस में गई है, ठीक है? वो हवस में गई है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। थोड़े दिन बाद रोते रोते आएगी कि मेरा एक पार्ट गायब है। यही होता है। सुटकेस या होता फ्रिज? है ना ना, सूटकेस और फ्रिज तो इंडिया में मिलता है, वहां बड़ी महंगा है। वहां तो फेंक दिया जाएगा, फ्राई करके खा जाएगा सब। वहां कहाँ पैसे हैं फ्रिज वहां इस खरीदने के लिए? उतना बड़ा वहां फ्रिज। सुटकेस फ्रिज महंगा है, इसलिए वहां पे ये सब अप्लाई नहीं होता है। वहां सीधे फ्राई करके खा जाओ, और सुबह में वहां दम निकल लिया रोड में। हाँ, वहां का और वहां तो लगभग सरकार भी लगभग लोग लोटा पार्टी में जाते हैं। लगभग लोग वहां वहां तो लोटा पार्टी सरकार में भी जाते वही हैं। है। सरकार भी बस वही है। बस अगर बस बस। सरकार वहां की सरकार गवर्नमेंट और वहां का ये सही होता, तो जो कभी 20% 19% हिंदू थे, आज वो 1% से कम सिमट के रह गए हैं। तो ये हाँ, अंजू के लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं। ये तो ऐसे ही चूसी हुई आम है, एक तरह से बोल अंजू लीजिए को तो। भूकंप में ढही हुई इमारत है, सड़ी हुई आलू की बासी पराठा है। अब इससे ज्यादा क्या कहिएगा? उसे अगर मार भी देता है पाकिस्तान में, तो खुशी छोड़ के दुख तो नहीं होना है किसी को। क्योंकि क्योंकि जो अब ना तो वो एक पत्नी रही, ना वो एक माँ रही, ना वो एक बेटी रही, ना वो किसी की बहन रही। वो उसका कोई रिलेशन नहीं है, वहां उसका कोई रिलेशन नहीं है। फिर मतलब क्या रहा? वो नारी है ही नहीं, बस हौसी उसके है। अपने माँ उससे उसके अपने माँ बाप ने भी मना कर दिया कि अब वो हमारी बेटी है ही नहीं, हमारे घर हाँ, दरवाजे उसके नहीं लिए है, सदा के लिए बंद है। नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। एक पिता हर मेहनत किया। वो जो अंजू के पिता हैं, वो काफी वो मतलब स्ट्रगल करके उसे जो भी शिक्षा दिए या फिर जैसा भी किए, उन्हें क्या छोड़ दी वो? उन्हें भी तो नहीं छोड़ी। कौन सा मुंह लेके जाएंगे मार्केट में? कैसे निकलेंगे घर से बाहर? निकलने लायक छोड़ी है। वो भी गई कहा, बिना कवर के लवर के हैं। फिर ऐसे कैसे होगा? चलिए अमित जी, अब तो इंतजार करना है कि क्या होता है भविष्य में। ये तो फ्यूचर में देखने को मिल ही जाएगा कि अंजू दिख रही है कि नहीं दिख रही है, वापस आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है तो जा रही है, आ रही है तो बच्चों को लेके जा रही है, या यही फिर वो सेटल होगी अपनी। जो भी हो, अब हम लोग तो कुछ मर्यादा में ही बोलेंगे। अब किस भूख के कारण वो गई है, कौन से प्रेम के कारण वो गई है। जैसे हम लोग सीमा हैदर में भी नहीं बोले कि कौन सा प्रेम था सीमा हैदर का जो यहाँ आई 4 बच्चे 5 बच्चे के लेके। इसका कौन सा प्रेम है वो जो गई है। आप सीमा हैदर का भी सपोर्ट नहीं करते थे, अंजू का भी सपोर्ट नहीं करते हैं। अंजू का भी और ये कौन डीएम ज्योति मौर्य का भी आपने, जो एसडीएम थी उसको भी सभी आपने ने। सपोर्ट नहीं किया। मैं भी इन तीनों का बिल्कुल सपोर्ट नहीं, नहीं करता हूँ। लेकिन हम लोग तो सिर्फ बिल्कुल बातें कर सकते हैं, बाकी जो होना है वो भविष्य हम लोग को बताएगा। और अमित जी, हम लोग अब स्ट्रीम को यहीं पे बंद करते हैं, वीडियो काफी नहीं। घर लंबा हो वाले रहा है। जी। सब तो बहुत सारे हैं, सब तो बहुत सारे हैं इन लोगों के लिए, इन बी वालों आर वालों के लिए। लेकिन घर वालों ने मना कर रखा है, बस यही वजह है, ये तो है। यही देख, यही संस्कार है कि हम बस। लोग बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, ओपनली भी बोल सकते हैं, लेकिन जी। हम लोग मर्यादा में रह के या कुछ इशारे में ही बोलते हैं, ज्यादा खुल के नहीं बोलते। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास भी शब्द है बोलने के लिए। लेकिन यही चीज है, और ये ऐसे कहा लोग जाता है कि
ये जी लोग बोलिए। कुछ उखाड़ नहीं लेगा, ये लोग कुछ उखाड़ भी नहीं लेगा, ये लोग कुछ उखाड़ भी नहीं लेगा, लेकिन अपना संस्कार है, नहीं बोलते हैं। क्या मतलब है, भाड़ में जाए, जो करना है करे, जाए भाड़ में, क्या फर्क पड़ता है। तो बात वही है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं अमित जी आगे क्या होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े, और स्ट्रीम को यहीं पे चलिए बंद करते धन्यवाद। हैं। धन्यवाद धन्यवाद जी। धन्यवाद।